सतगुरु कृपा कीने रामा हम गुरु ज्ञान धरियो में सतगुरु कृपा कीने कागज बिना अंचर बिना अंचर कागज बिना अंचर बिना अंचर वस्त अमोलक चीनी होगी गन में अनहद बाजे पारे अजी कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी बालाजी तुम जानत हो गुण ज्ञानी होगी गण में अनहद बाजे मन को घेर मता में लाया सूरत शब्द घर पाया रामा मन को घेर मता में लाया सूरत शब्द घर पाया मन सो पवन मिल्या नाभि में मन सो पवन मिल्या नाभि में उलट सिकर घर आया होगी गन में अनहद भारी अज तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी बालाजी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गण में अनहद भारी जन सुख राम अमर घर बोले सुन लीजो सब लोए रामा जन सुख राम अमर घर बोले सुन लीजो सब लोई परम मुगत की चाय हुए तो परम मुख की चाय हुए तो राम रटो सब कोई होगी गण में अनहद भारी अज तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी बालाजी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गण में अनहद भारी राम राम। सर्वप्रथम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वाणी जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए सभी हमारे संत जन जिन्होंने ये जो राम सिंह संप्रदाय है और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान है ये ज्ञान हर घर घर में पहुंचे, हर जगह इसका विस्तार हो, इसके लिए ये जो हमारे संत बैठे हैं ये हर गांव में जा जाकर ढोल बजा कर ये गुरु महाराज का ज्ञान हमें समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो मानव है ये अपना बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार काम करता है और ऐसे संतों की बात धारण नहीं करता, विश्वास नहीं करता है। इसीलिए ये गुरु महाराज का जो ज्ञान है इस ज्ञान को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर गुरु महाराज हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि अनहद में गिगन में अनहद बाजे भारी। जिन साधक का भजन, जिन संतों का भजन गिगन मंडल में पहुंच गया है तो उसकी बात यहाँ पर गुरु महाराज हमने यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गिगन में अनहद बाजे भारी अजी कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी। जिनको गुरु ज्ञान से लगन हुई है, प्रीत हुई है, पीड़ा हुई है, ऐसे गुरु ज्ञान को सुनने वाले को गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मेरा ज्ञान सुन। क्या सुन? कि जिसका भजन खंड पिंड और ब्रह्मांड से वो ब्रह्मांड के परे हो चुका है तो उसके 10वें द्वार में हमेशा
चाहे फिर वो भजन करे ना करे, चाहे फिर वो कोई भी काम करे, चाहे सोता रहे, वो 10वें द्वार में उसकी धुनी लगी हुई रहती है। गुरु महाराज कहते हैं, लिव लागे परिब्रह्म से रति न खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। वो परमात्मा का आधार रहता है उन्हें, वो सदगुरु की मेहर होती है उसके ऊपर, इसीलिए वो अनंत की धुनी वो हमेशा बजती रहती है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, ये धुनी क्यों बजती है? ये इसलिए बजती है कि हम गुरु ज्ञान धरियो उर में सतगुरु कृपा किनी। जब ये सदगुरु का ज्ञान जब मैंने सुना और निजमन से मैंने इस ज्ञान को धारण किया, क्योंकि मन से अगर हम ज्ञान धारण करेंगे ना, मन हमें इस गुरु ज्ञान में लगने नहीं देगा। क्योंकि मन कैसा है? ये मन बहोरेंगी घोड़ा, घोड़े के 5 बचेरा, वो 5 फिरे लुटेरा। गुरु महाराज कहते हैं कि 5 की बाग मरोड़, मुखसु रामा रामा बोल। ये मन जो है ना, ये मन ही काल है। ये मन, ये आत्मा के पीछे न जाने कितने जन्म धारण किए होंगे, और इस मन के कारण ही हमारा जन्म मरण होता है। ये मन क्या करता है? अनजाने अनगिनत ऐसे कर्म इस आत्मा के पीछे लगा देता है, और आत्मा को ये 84 भोगतनी पड़ती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हम गुरु ज्ञान धरियो उनमें। पहले तो निजमन से मैंने क्या किया? गुरु महाराज का ज्ञान जो है वो धारण किया। गुरु महाराज कहते हैं कि पहला परिचा ज्ञान है, दूजा अनबे जान, तीजा सुन सुखराम कहे हंस चेत यान। पहले तो हमें बारंबार सत्संग सुननी चाहिए।